तो आज हम लोग बात करेंगे सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट पे। चैप्टर सेट्स स्टैंडर्ड 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर। तो थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको रेफर किया जाए तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं, अगर कोई सेट गिवन हो तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कहा जाए अ सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि नंबर 3 इसका मेंबर है, नंबर 5 इसका मेंबर है, लेकिन नंबर 7 इसका मेंबर नहीं है। इस सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक को तो सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है और एक को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को, ये इसी सेट का एग्जांपल है, इसी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाए और कोमा से इन्हें सेपरेट किया जाए, तो जैसे यहाँ पर 3 मेंबर्स है इस सेट के अंदर। इंटीजर जो कि 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो 3 ही मेंबर्स होगा, 3 4 5। तो उन तीनों को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसका कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। जो भी सेट है, सेट में जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि उन्हें हम क्लियरली, ये जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम रेफर कर सकें इन प्रॉपर्टी से। जैसे यहाँ पर देखें कि एक प्रॉपर्टी तो होगा मेंबर जो है इट शुड बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, वो इंटीजर है, और साथ ही साथ वो बड़ा होगा 2 से और छोटा होगा 6 से। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में सेट चैप्टर के जो सेकंड वीडियो है, उस सेकंड वीडियो में हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट्स पे बात किया था। तो देखिए, फाइनाइट सेट उस तरह का सेट होता है जहां पर उसका जो मेंबर्स है, मेंबर्स का नंबर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका जो नंबर है वो नंबर फाइनाइट हो, उसे गिना जा सकता है वो। तो फिर उस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 5 6 7 8 ये 4 मेंबर्स मिलके ये सेट बना हुआ है, तो ये जो सेट है ये सेट फाइनाइट सेट है। और अगर कोई सेट कुछ इस तरह से डिफाइंड है जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में, वैसे ये सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स, वहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम गिन नहीं सकते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पर इस सेट को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होता है। वेल, फाइनाइट सेट का ही एक एक सब कैटेगरी है, स्पेशल सब कैटेगरी है, जिसे कि एम्प्टी सेट कहा जाता है। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी मेंबर ना हो उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऐसा स्टूडेंट जो कि स्टैंडर्ड 11th में भी पढ़ता हो और स्टैंडर्ड 12th में भी पढ़ता हो, तो फिर ये जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो कि 11th में भी पढ़े और 12th में भी पढ़े। तो वो जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। और जब दो सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स एग्जैक्टली सेम हो, कहने का मतलब ये है कि पहले सेट के मेंबर दूसरे सेट में अगर पाया जाए, सारे के सारे मेंबर्स अगर दूसरे सेट में पाया जाए, और दूसरे सेट का भी हर एक मेंबर अगर पहले सेट में पाया जाए, तो ऐसे में दो सेट्स जो होते हैं, इन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाता है। तो ये सब हमने पिछले दो वीडियोस में देखा था। अब आज का जो टॉपिक है, जो कि है सबसेट और यूनिवर्सल सेट, उसे शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि x जो है, x एक सेट है, ऐसा सेट जो कि आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड करता है। मतलब आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मिला के अगर एक सेट बने तो वो वाला सेट है x। और y है आपका जो क्लासरूम है, आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स मिलके ये सेट बन रहा है। तो अगर ग्राफिकली हम देखें तो मान ले ये x है, इसके अंदर बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे,
इसके अंदर बहुत बहुत स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे, क्लास के स्टूडेंट होंगे। आप 11th के स्टूडेंट हैं तो 11th के भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, 11th स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो ये जो सेट, अंदर एक सेट बनेगा, अंदर ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि 11th के हैं, वो सारे यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, आपके स्कूल के स्टूडेंट के तौर पे वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये जो y है इट इज y इज सबसेट, y इज सबसेट ऑफ x। इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से, y इज सबसेट ऑफ x। सबसेट ऑफ x मतलब कि y इज कंटेन्ड इन x, x के अंदर y है। y के सारे एलिमेंट्स, इसे रिप्रेजेंट करने का या कहने का एक और तरीका होता है कि y के सारे एलिमेंट्स x में पाया जाएगा, x सेट में पाया जाएगा। ऐसा y का एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो कि x में ना हो। तो फिर यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, हर एक स्टूडेंट, वो तो आप ही के स्कूल में पढ़ता होगा, तो वो इस वाले x वाले सेट में डेफिनेटली रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है y इज सबसेट ऑफ x। अब सबसेट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B। ए बी का सबसेट कहलाया जाता है या कहा जाता है ए को B का सबसेट अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी सारे एलिमेंट्स हो। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देख ले। ये जो सेट है, ये सेट इस सेट का सबसेट है। ये जो सेट है इसके मेंबर्स को देखें, ये मेंबर इस सेट में अवेलेबल है, ये मेंबर इस सेट में अवेलेबल है, ये मेंबर इस सेट में अवेलेबल है। तो इस वाले सेट को इस वाले सेट का सब सेट कहा जाता है। तो ये सबसेट है और इसे सुपर सेट भी कहा जाता है। ये सबसेट है। अब यहाँ पर इस केस में देखें, ये मेंबर है यहाँ पर अवेलेबल, ये मेंबर यहाँ पर अवेलेबल है, ये मेंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली ये सेट जो है सबसेट है इस सेट का। अब इस वाले केस में देखा जाए, ये जो है ये मेंबर यहाँ पर अवेलेबल है, ये यहाँ पर अवेलेबल है, ये 3 यहाँ पर अवेलेबल है, 4 यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस केस में आप अगर गौर से देखें, ये वाला सेट जो है इसका सबसेट तो है ही, और साथ ही साथ ये दोनों सेट्स जो है इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स यहाँ पर है सारे मेंबर्स और इसके भी सारे मेंबर्स यहाँ पर है। तो ऐसा भी होगा, अगर दो सेट्स इक्वल हो तो फिर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। इस केस में देखिए, यहाँ पर हम इसे सबसेट नहीं कह सकते हैं ये वाले केस में, क्योंकि 2 ये मेंबर तो यहाँ पर है, ये मेंबर यहाँ पर है, लेकिन ये जो 5 है, ये वाला जो मेंबर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसे इट इज़ नॉट अ सबसेट। ये वाला सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये सबसेट का सिंबल है तो उसी को काट दे तो नॉट सबसेट हो जाएगा। तो ये जो है इसका सबसेट नहीं है। और इसी चीज़ को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी चीज़ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली कि ए बी का सबसेट होगा अगर जब भी कोई एलिमेंट ए का मेंबर हो तो वो एलिमेंट, वही वाला एलिमेंट बी का भी मेंबर होगा। अगर कोई एलिमेंट ए का मेंबर हो तो वो बी का भी मेंबर होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। अब यहाँ पर हमें फिल करना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये मेंबर 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, इसमें 4 अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली ये जो है सबसेट है। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर नहीं है, तो पहले ही मेंबर को देखते हुए हम कह सकते हैं ये सबसेट नहीं है। और x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, इस तरह से इवन नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर ये जो दूसरा सेट है इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर होगा ही, तो उस सेंस में ये इसका सबसेट होगा,
क्योंकि ये जो इंटीजर वाला जो सेट है, इस सेट के अंदर हमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, तो इसीलिए ये जो है इसका सबसेट होगा। 1 to 9 यहाँ पर है, 9 to 1 यहाँ पर है। आप इस तरह से देखिए, ये मेंबर अवेलेबल है, ये मेंबर अवेलेबल है, ये मेंबर अवेलेबल है, तो फिर ऑब्वियसली ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। वैसे देखिए ये दोनों इक्वल सेट है और सेट में मेंबर्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है। वेल, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ए बी का सबसेट हो और साथ ही साथ बी ए का सबसेट हो, तो फिर ए और बी इक्वल सेट होगा। अब देखिए सबसेट होने का मतलब क्या है? सबसेट होने का मतलब यह है कि ए के सारे मेंबर्स बी में अवेलेबल हो, बी में रहे, और बी ए का सबसेट है ये तभी होगा जब बी के सारे मेंबर्स ए में अवेलेबल हो। अब दोनों को एक साथ अगर करें, ए के सारे मेंबर्स बी में पाया जा रहा है और बी के सारे मेंबर्स ए में पाया जा रहा है, तो फिर इसी का तो मतलब है ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। वही तो डेफिनेशन है उसका कि इस सेट के सारे मेंबर्स बी में पाया जाए, दूसरे सेट में पाया जाए, और दूसरे सेट के सारे मेंबर्स पहले सेट में पाया जाए, तो दोनों सेट्स को इक्वल सेट कहा जाता है। यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसे IFF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डबल इम्प्लाइज फॉर है, मतलब इस तरफ से इम्प्लाइज और इधर से भी इम्प्लाई कर रहा है। ये दोनों मिलकर ये इम्प्लाई कर रहा है और ये भी इन दोनों को इम्प्लाई कर रहा है। सो इसे IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये ए बी का सबसेट होगा और साथ ही साथ बी भी ए का सबसेट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हों। सो ये एक और चीज़ रेफर करता है, इंडिकेट करता है कि एक सेट अगर ए इक्वल टू बी है तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई सेट जो है जब इक्वल है तो दोनों सेम नाम दे सकते हैं हम लोग। सो एक सेट अपना तो इक्वल होगा ही, कोई भी सेट अपना इक्वल होगा, अपने बराबर होगा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट ऑफ ए, और उसी तरह से यहाँ से भी सेम चीज़ यहाँ से रेफ़र किया जाएगा, या सेम चीज़ हम समझेंगे यहाँ से भी। सो अगर सेट ए सेट बी के बराबर हो तो हम सेट बी को सेट ए कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। सो वहाँ से हम इस चीज़ पे आ सकते हैं, इस जगह पे आ सकते हैं कि किसी भी सेट को अपना सबसेट कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी सेट कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर तो है ही, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर तो होगा ही। तो वही तो सबसेट का डेफिनेशन है कि उसके सारे एलिमेंट्स जिस सेट में पाया जाएगा उसका वो सबसेट होगा। तो उस सेंस में हमसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सेट अपना सबसेट होता है। अब देखिए एम्प्टी सेट, चूंकि एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है, इसीलिए ऐसा हम मान सकते हैं कि एम्प्टी सेट हर तरह के सेट का सबसेट होगा। जैसे मान लें कि मैं नंबर के सेंस में अगर कहूँ तो 5 के अंदर ही 3 कंटेन्ड होता है। अगर मान लें 5 बॉल है तो उन 5 बॉल्स के अंदर ही समहाउ 3 बॉल्स का सेट होगा। तो 5 के अंदर 3 होता है, 5 के अंदर 2 भी होता है, 5 में से 3 हटा दे तो 2 बचेगा, 5 के अंदर 1 भी होता है, 5 से 4 हटा दे तो 1 बचेगा, 5 के अंदर 0 भी तो होगा, 5 में से 5 हटा दे तो 0 बचेगा। उस सेंस में अगर देखें तो 0 हर एक के भीतर कंटेन्ड है, क्योंकि 0 इंडिकेट करता है, नंबर सिस्टम में 0 इंडिकेट करता है कुछ नहीं को, कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी नहीं है तो वो तो हर एक के भीतर होगा, कुछ भी नहीं जो है। और सेट में जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है वो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो हर एक सेट के भीतर होगा। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है, नल सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कहा जाता है इसे। सो ये नल सेट जो है ये हर एक सेट का सबसेट होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक गिवन सेट है 1 2 3, इस सेट के सारे सबसेट्स पता करने हैं, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है। तो ए जो है
ये गिवन सेट है जिसमें कि 3 मेंबर्स हैं और इसके सारे सबसेट्स को हम कुछ ऐसे नाम देंगे। सबसे पहले तो इसे 1 नाम देंगे, A1, A सब 1, अगले सबसेट को A सब 2, A सब 3, इस तरह से हम नाम देंगे। तो शुरुआत करते हैं एम्प्टी सेट से। अब इसके अंदर एम्प्टी सेट तो है ही, नल सेट तो है ही, तो नल सेट तो हर एक का सबसेट होता है, तो उसे हमने सबसे पहले लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो सबसेट्स एक मेंबर से बनेगा उन सबसेट्स को लिख लेते हैं। तो ये जो है एक सबसेट हुआ जो कि इसका सबसेट होगा, और ये जो मेंबर है यहाँ पर अवेलेबल है देखें। तो उस लॉजिक से हम इस सेट को भी हम कह सकते हैं इसका सबसेट है, उसी तरह से हम इस सेट को भी कह सकते हैं कि इसका सबसेट है। अब 2 मेंबर्स मिलाकर अगर हम सबसेट बनाएं तो 1 और 2 एक सबसेट बना, उसी तरह से 1 और 3 से एक सबसेट बनेगा, और उसी तरह से एक सबसेट हम बना सकते हैं 2 और 3 को लेते हुए, और 3 और 1 को लेते हुए सबसेट नहीं बना सकते। मैं यहाँ पर लिख दूँ इस चीज़ को, देखें। अगर मैं कहूँ 3 को पहले रखते हुए अगर मैं सबसेट बनाऊँ 3 2, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। यहाँ पर ये जो सेट है वही इस सेट के बराबर है, तो रिपीटेशन होगा, इसीलिए इस तरह से हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसे मैं ओमिट कर देता हूँ। तो 2 मेंबर्स मिलके जो सेट पॉसिबल था वो सेट हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब लास्ट सेट जो है इटसेल्फ, ये खुद इसका सबसेट होगा ही, तो फिर ये जो लास्ट मेंबर है यहाँ पर लास्ट सबसेट है वो सारे मेंबर्स को मिलाते हुए बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसका 8 सबसेट पता किया है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो इस सेट का नंबर ऑफ मेंबर्स होगा, जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये जो सेट है इस सेट में कितने मेंबर्स हैं ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा 3, 1 2 3 मेंबर्स हैं, तो दैट कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट ए इज इक्वल टू 3। आप ये याद रखें कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 टू द पावर दिस कार्डिनल नंबर ऑफ ए। 3 से हम अगर इसे रिप्रेजेंट करें, या फिर 3 अगर इसका वैल्यू हो तो 2 टू द पावर 3, सो 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, ये होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। यहाँ पर तीन मेंबर्स है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ 3, सो 2 टू द पावर 3 इज़ 8 सबसेट्स होंगे इसके। तो यहाँ पर देखिए 8 सबसेट्स हैं इसके। वेल सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब जितने भी सारे रियल नंबर्स पॉसिबल है सब मिला के एक सेट बना, जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है, जो भी नंबर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब इमेजिन कर पा रहे हैं मैंने कह दिया तो इमेजिनरी नंबर मेरे दिमाग में आ गया जो कि रियल नंबर नहीं है। जो भी जिस भी तरह के नंबर्स के साथ आप डील करते हैं, एक्सेप्ट फॉर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, जिस भी तरह के नंबर्स के साथ आप डील करते हैं वो सारे रियल नंबर्स ही हैं। अब रियल नंबर्स का सेट मतलब सारे के सारे जो नंबर आप फ़िलहाल इमेजिन कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर इमेजिनरी नंबर्स, उसके सबसेट्स अब क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक सेट होता है नेचुरल नंबर का सेट, वो तो रियल नंबर का ही सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में कंटेन्ड होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप चलते जाएं। इंटीजर्स नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड करते हैं और उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को भी ले लें, ये भी रियल नंबर का ही सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q इस फॉर्म में 2 इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, आपको पता है, ऐसे में ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो फिर ये जो रैशनल नंबर्स है, सारे रैशनल नंबर्स तो रियल नंबर होंगे ही, और जो रैशनल नंबर नहीं है, जो इरेशनल नंबर है, वो भी रियल नंबर के कैटेगरी में ही आता है, रियल नंबर का ही पार्ट होता है। उसे टी से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रैशनल नंबर मतलब जिसे इस तरह से दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इरेशनल नंबर जिसे दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। और रैशनल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, ये दोनों सेट्स मिल के ही बनता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का जो सेट है, आई एम सॉरी, इरेशनल नंबर का जो सेट है, इरेशनल नंबर का सेट जो है उसका मेंबर रियल में तो रहेगा। यहाँ अगर रियल नंबर का ये सेट हुआ तो नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, इसके परे कुछ नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो फिर यहाँ अगर कोई मेंबर यहाँ इस सेक्शन में हो, इरेशनल वाले सेट में हो, तो फिर हम कह सकते हैं वो आर में तो है, ये आर है, ये जो है पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, ये आर है, मतलब रियल नंबर का सेट है। तो ये जो मेंबर्स है ये रियल नंबर में तो है, लेकिन वो इस वाले पार्ट में नहीं है, इस वाले सेक्शन में वो नहीं है, जो कि रैशनल नंबर का सेक्शन है, उसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। वो मेंबर जो है रियल नंबर का जो सेट है उसका पार्ट तो है, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और वो रैशनल नंबर के सेट का पार्ट नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये जो है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जो रियल नंबर का सेट है उसके कुछ सबसेट्स, और इनके साथ यहाँ पर प्लस लगा दे तो ये पॉजिटिव काउंटर पार्ट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ प्लस लगा दे तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के, यहाँ प्लस लगा दे तो ये इंडिकेट करेगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और यहाँ प्लस लगा दे तो ये इंडिकेट करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। वेल, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट आपको इंटीजर के भीतर मिलेगा, मतलब ये सारे नंबर्स इंटीजर वाले सेट में होंगे। तो कहा जाएगा कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट जो है इंटीजर वाले सेट का सबसेट है। यहाँ से देखिए इतना। अब जो इंटीजर है उसे हम रैशनल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर ले लें आप, -3, इसे हम -3 डिवाइडेड बाई 1 कह सकते हैं। मतलब ये इंटीजर तो है, ये -3 जो है ये इस कैटेगरी में आता है, इंटीजर के कैटेगरी में आता है, और जैसे ही हम उसे डिवाइडेड बाई 1 कर दे रहे हैं तो ये इसका पार्ट हो जा रहा है, ये रैशनल नंबर का जो सेट है उसका पार्ट हो जा रहा है। तो किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसीलिए z जो है इज सबसेट ऑफ q, और q और t मिला के r बनता है, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं q इज अ सबसेट ऑफ r, q इज सबसेट ऑफ r। सो उस तरह से t भी सबसेट ऑफ r है, t भी r का ही पार्ट है। लेकिन नेचुरल नंबर टी का पार्ट नहीं है। टी मतलब इरेशनल नंबर जिसे रेशियो में, दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, ई हो गया, पाई हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, ये सारे नंबर्स जो है ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम अगर 1 से डिवाइड कर भी दे, जैसे कि n का मेंबर्स को अगर देखें 2, 3, 4, इन्हें अगर 1 से डिवाइड कर दे तो ये इरेशनल नहीं रैशनल नंबर बनता है। तो n जो है ये n q का सबसेट होगा, लेकिन ये t का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि q और t बिल्कुल अलग अलग है, उल्टा है एक दूसरे का। q का एक भी मेंबर t में नहीं होगा, t का एक भी मेंबर q में नहीं होगा। और z जो है सेम लॉजिक से हम कहेंगे z जो है ये t का सबसेट नहीं है।
अब आते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या है? जैसे कि यहाँ पर एक इंटरवल, रियल नंबर का इंटरवल दिया गया है। y एक सबसेट है, सबसेट का मेंबर को y से रिप्रेजेंट किया गया है। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वो सारे नंबर्स जो भी पॉसिबल होगा इस कंडीशन के हिसाब से उसे हम कंसिडर करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है y बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो जो मेंबर है, इस सेट का जो मेंबर है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वो रियल नंबर्स है। और साथ ही साथ ये कंडीशन दिया गया है कि वो नंबर, उसका जितने भी मेंबर्स होंगे इस सेट के अंदर, जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इस कंडीशन से फुलफिल्ड होंगे। ये कंडीशन वो फुलफिल करेगा कि वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पर मान लें नंबर लाइन है, तो सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, ये रियल नंबर लाइन है, सारे रियल नंबर्स जो ए से बड़े हो और बी से छोटे हो, तो वो इस रीजन में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। लेकिन यहाँ पर हम ए को और बी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरे केस में देखिए सेम उसी तरह के सिचुएशन है, यहाँ पर हमें ए और बी को इंक्लूड करना होगा। यहाँ जो भी रेंज या इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं इस दूसरे वाले केस में, यहाँ पर इस तरह का रेंज तो कंसीडर करेंगे, ए और बी के बीच जितने भी नंबर्स हैं सबको कंसीडर करना है, साथ ही साथ ए को और बी को भी कंसीडर करना है, बिकॉज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो a इंक्लूडेड हो गया। y इज लेस देन और इक्वल टू b, मतलब b भी इंक्लूडेड हो गया। तो इन दोनों को इस तरह नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, इसे ओपन कहा जाता है, ओपन इंटरवल कहा जाता है, जहाँ पर कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। इस तरह के इंटरवल को ओपन इंटरवल कहा जाता है। और जब जो बाउंड्री है, बाउंड्री को इंक्लूड किया जाता है, बाउंड्री में जो नंबर है या फिर कहें जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, उन्हें जब इंक्लूड किया जाता है तो इस तरह के इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, एक तो है इस तरह से जिसे हम फर्स्ट ब्रैकेट कहते हैं, उससे क्लोज किया जाता है इंटरवल को। और यहाँ पर जो थर्ड ब्रैकेट हम कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट से जब इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच जितने भी नंबर्स हैं सबको इंक्लूड करना है। यहाँ पर ए और बी को भी इंक्लूड करना है और साथ ही साथ बीच में जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूड करना है। तो इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका, सबसे पहले ओपन इंटरवल ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इस तरह से हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जो बीच से खाली हो। ऑब्वियसली सर्कल बीच से खाली ही होगा, और हम ये इंडिकेट कर देते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ जितने भी नंबर्स हैं सबको कंसीडर किया जाए और ए और बी को छोड़ दिया जाए। ये हम इंटरवल जो दिखा रहे हैं, ये इंटरवल है ए से लेके बी तक का इंटरवल, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये तो पहला केस है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में देखिए जहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हम पूरा इसे भर देते हैं, वैसा ही सर्कल बनाते हैं लेकिन पूरा अंदर से भर देते हैं इसे। और ऐसे ये पूरा भरना इंक्लूड कर रहा है कि इस वाले नंबर को भी इंक्लूड किया गया, इस वाले नंबर को भी इंक्लूड किया गया, और यहाँ बीच में खाली रखना, हॉलो रखना, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस नंबर को, इस वाले नंबर को छोड़ा गया और इस वाले नंबर को भी एक्सक्लूड किया गया। तो ये जो है ये इंटरवल ए कोमा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर मान ले एक इंटरवल है जहाँ पर कि ए टू बी इंटरवल है, जहाँ पर बी को तो इंक्लूड किया जाएगा लेकिन ए को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ए को छोड़ के, तो फिर उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम नंबर लाइन में इसे ड्रॉ कर ले तो ये अगर मान ले ए है और ये बी है, तो ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करके रखना है ऐसे। और इस केस में ए को इंक्लूड करना है, बी को एक्सक्लूड करना है। आप इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसे भी देख लें, ये ए है और ये बी है, बी को
एक्सक्लूड करना है तो यहाँ बीच में हम हॉलो रखेंगे, ए को इंक्लूड करना है वैसा ही सर्कल लेकिन बीच में हम भर देंगे इसे और यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस बीच में जो जितने भी नंबर्स हैं सबको इंक्लूड किया जाए इस सेट में। तो इस तरह से इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है इंटरवल को और उसे प्लॉट भी करना है नंबर लाइन में। हमें इंटरवल जिस तरह से लिखा जाता है ब्रैकेट के फॉर्म में, उस इंटरवल को सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर कहा गया इस सेट का जो मेंबर है दैट मेंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ ही साथ ये 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ से इधर से ये क्लोज्ड है और इधर से ये ओपन है। क्लोज्ड और ओपन, माफ़ कीजिएगा, ओपन जो है मैंने उल्टा कह दिया। ओपन जो है वहाँ पर एक्सक्लूड किया जाता है, जो बाउंड्री है उसे, बाउंड्री नंबर को एक्सक्लूड किया जाता है और क्लोज्ड में उसे इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरफ से ये क्लोज्ड है और इस तरफ से ये ओपन है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे कि 0 से लेके 2 का इंटरवल, इधर से ये जो है, इधर से ये ओपन है और इधर से ये क्लोज्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसे प्लॉट कर लूँ पहले, तो यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्लोज्ड है और इनके बीच का इंटरवल ऐसे। दूसरे वाले को अगर देखा जाए तो दोनों ही इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है। 4 से लेके 7 तक का रेंज जो है कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो 4 भी इंक्लूडेड है, इधर से भी क्लोज्ड और इधर से भी क्लोज्ड, और दोनों के बीच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कभी कि हम बहुत सारे सेट्स के साथ डील करते हैं और हम ये पाते हैं कि कोई एक ऐसा सेट है जो कि इन सब का सुपर सेट हो। कहने का मतलब ये है, जिन भी सेट्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो सारे सेट्स किसी और सेट का सबसेट हो, किसी और ही तरह का सेट का सबसेट हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम अगर उस सेट को, उस बड़े वाले सेट को या बेसिक सेट को, उस बड़े वाले सेट को हम कंसीडर करके रखें जिसका कि सबसेट है, तो फिर उस सेट को यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का सेंस ऐसा है कि जिसके जितने भी सेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं सब उस सेट के अंदर हो, सब उस सेट में इंक्लूडेड हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लें कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं और उसके सबसेट्स के साथ डील कर रहे हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इस तरह का जो सेट होगा। मान लें हम इस तरह के सेट्स के साथ डील कर रहे हैं। अब सारे जो सेट्स हैं देखें नेचुरल नंबर के सेट के भीतर ही आएगा। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही होता है, इवन नंबर नेचुरल नंबर ही होता है और ऑड नंबर नेचुरल नंबर ही होता है। तो अगर मान लें हम इस तरह के नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, नंबर के सेट के साथ डील कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि एक बड़ा सा सेट को हम कंसीडर कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है इसे हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसी के अंदर सारे सेट जो है कंटेंट है। इस यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट सबसे और अच्छा आपको समझ में आएगा जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि कोई एक बड़ा सा सेट हो, उसके अंदर बाकी सारे सेट्स जो है कंटेंट हो, तो ग्राफिकली समझने के लिए हमें इस तरह के यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। जब सेट का कॉम्प्लीमेंट हम पता करते हैं उस समय भी यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, जो उस सेट में नहीं है। अगर मान लें कोई गिवन सेट है, आपको कोई सेट दिया गया है कि सेट में है 2 3 4 5, और कहा जाए आप एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें कि इस सेट के मेंबर्स नहीं हो, तो फिर आपको रेफरेंस के तौर पे ऐसा कुछ सेट चाहिए होगा, कोई बड़ा सा सेट चाहिए होगा जहाँ से आप देखेंगे कि उस बड़े सेट के अंदर का मेंबर जो है वो उस छोटे वाले सेट में नहीं है, 2 3 4 वाले सेट में नहीं है।
तो वो जो बड़ा वाला सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ये कॉम्प्लीमेंट के, जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे उस समय, नेक्स्ट ही वीडियो में हम पढ़ेंगे, जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे वेन डायग्राम में, उस समय इसका जो यूज़फुलनेस है वो ज़्यादा समझ में आएगा। फ़िलहाल तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जब हम लोग बहुत सारे सेट्स के साथ डील करते हैं तो उस समय अगर कोई एक ऐसा सेट हम बना पाएँ जिसका कि सभी जिन सेट्स के साथ हम डील कर रहे हैं सभी उसका सबसेट हो, उसके भीतर कंटेंट हो, तो फिर उसे हम यूनिवर्सल सेट के तौर पे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मान ले कि ये जो सेट्स हैं, पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है, तो हमें एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर चूज़ करना होगा। गिवन ऑप्शंस है आपके पास, इन गिवन ऑप्शंस में से यूनिवर्सल सेट आप किसे चूज़ करेंगे? तो यूनिवर्सल सेट ऐसा ही होगा जिसके भीतर ये सारे सेट्स कंटेन्ड हो, मतलब ये सेट्स सारे उस सेट का, जिसे हम यूनिवर्सल सेट चूज़ करेंगे, उस सेट का सबसेट हो, मतलब इन सारे मेंबर्स को उस सेट में रहना होगा जिसे हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो अगर आप इसे देखिए तो ये 1 3 5 ये तो है, यहाँ पर सेट ए तो कंटेंट है, सेट बी भी इसके भीतर है, माफ़ कीजिएगा सेट बी नहीं है, सेट बी में ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पर नहीं है, और सेट सी का भी ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं है। तो इन दैट सेंस हम कहेंगे इसे यूनिवर्सल सेट हम मान नहीं सकते। अब ये तो एम्प्टी सेट है, इसे तो यूनिवर्सल सेट कभी नहीं मान सकते हम, क्योंकि इनमें एलिमेंट्स है और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसे हम यूनिवर्सल सेट नहीं मान सकते। यहाँ पर देखें ये यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स आप देख ले, सारे एलिमेंट्स 1 3 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर है, 0 2 4 6 यहाँ पर है, तो इसे हम यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो सेट सी के लिए ज़ीरो है, यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम यूनिवर्सल सेट नहीं मान सकते हैं। अब अगले टॉपिक में हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।